जब भी हमें मौका मिलता, हम एक दूसरे में खो जाते। वह मेरे बालों को सहलाता, मेरे माथे को चूमता और मैं उसकी बाहों में खुद को दुनिया की सबसे सुरक्षित औरत महसूस करती। हमारे बीच 6162 भी खूब हुआ घूम घूम कर, लेकिन वह सिर्फ हम दोनों ने हमारे सीपीयू को कनेक्ट किया। वह एक दूसरे के अकेलेपन को भरने की कोशिश थी, एक दूसरे को यह महसूस कराने की कोशिश थी कि हम अकेले नहीं हैं। मेरा नाम संजना है और यह कहानी मेरे उस अकेलेपन की है जिसमें एक अजनबी ने आकर ऐसे रंग भर दिए थे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी मेरे उस दिल की है जो प्यार के लिए तरस रहा था और उस जिस्म की है जो किसी के स्पर्श को महसूस करने के लिए बेताब था। मेरी शादी नितिन से हुई थी, जो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर थे। हमारी अरेंज मैरिज थी। नितिन एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका काम उन्हें मुझसे महीनों तक दूर रखता था। साल के 8 महीने वह समंदर पर होते थे और 4 महीने मेरे साथ। गुड़गांव के एक पॉश इलाके में हमारा 3 BHK फ्लैट था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। नितिन मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। महंगी साड़ियां, गहने, छुट्टियां, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन जो नहीं था, वह था उनका वक्त और उनका साथ। मेरा जीवन एक खूबसूरत सोने के पिंजरे जैसा था। दिन भर मैं अकेली रहती, दीवारों से बातें करती। मेरी सुबह अकेले होती थी। मेरी रातें भी धीरे धीरे यह अकेलापन मुझे अंदर से खाने लगा था। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में संजय आया। वो हमारे सामने वाले फ्लैट में रहने आया था। मैंने उसे पहली बार तब देखा जब मैं ग्रोसरी का भारी सामान लेकर लिफ्ट से निकली थी और मेरे हाथ से एक बैग छूट गया। सारा सामान बिखर गया। इससे पहले कि मैं कुछ करती, एक मजबूत हाथ मेरी मदद के लिए आगे बढ़ा। मैं मदद कर दूं। एक गहरी और शांत आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने नजर उठाकर देखा। वो लगभग 6 फीट का लंबा चौड़े कंधों वाला लड़का था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने फटाफट मेरा सामान उठाया और मेरे दरवाजे तक छोड़ दिया। मैं संजय, उसने अपना परिचय दिया। मैं संजना, मैंने धीरे से कहा। उस दिन हमारे बीच बस इतनी ही बात हुई, लेकिन उसकी वह मुस्कान मेरे जहन में बस गई। इसके बाद अक्सर हमारी मुलाकात होने लगी, कभी लिफ्ट में, कभी पार्किंग में। हम बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। मुझे पता चला कि वह एक फिटनेस ट्रेनर और योगा इंस्ट्रक्टर था। उसकी फिटनेस देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। एक शाम मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी। मन बहुत उदास था। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी और नितिन हमेशा की तरह दूर थे। मेरी आंखों में आंसू थे। तभी सामने वाली बालकनी से संजय की आवाज आई। सब ठीक है संजना? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ, बस यूं ही। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी किसी से बात कर लेने से मन हल्का हो जाता है। अगर आप चाहे तो उस दिन पहली बार मैंने अपना दिल किसी के सामने खोला। मैंने उसे अपने अकेलेपन के बारे में बताया। वो बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनता रहा। उसने मुझे जज नहीं किया, बस एक दोस्त की तरह समझा। उस दिन के बाद हमारा मिलना जुलना बढ़ गया। कभी वह मेरे घर कॉफी पीने आ जाता, कभी मैं उसके घर। हम घंटों बातें करते। वो मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताता, फिटनेस, मेडिटेशन, पहाड़, और मैं उसे अपनी दुनिया के बारे में बताती जो मेरे फ्लैट की 4 दीवारों में सिमटी हुई थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कब उसकी तरफ खींचने लगी थी। उसका मेरे पास होना मुझे सुकून देता था। जब वह मेरे पास होता तो मुझे अपना अकेलापन महसूस नहीं होता था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने हिम्मत करके संजय को फोन किया और कहा, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? वह बिना कोई सवाल किए तुरंत आ गया। हम दोनों मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर एक खामोशी थी जिसमें बहुत कुछ अनकहा था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके स्पर्श में एक जादू था, एक अपनापन था। मेरे ठंडे हाथ को जैसे ही उसके गर्म हाथ ने छुआ, मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सालों बाद किसी ने मुझे इस तरह छुआ था। मैंने अपनी नजरें झुका ली। उसने धीरे से मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाया और मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं, एक गहरी समझ थी। संजना, उसने धीरे से फुसफुसाया और अगले ही पल उसके होंठ मेरे होठों पर थे।
वो किस सिर्फ एक किस नहीं था। वो मेरे सालों के सूखे रेगिस्तान में पानी की पहली बूंद जैसा था। मैं सब कुछ भूल गई। अपनी शादी, नितिन, दुनिया, उस पल में सिर्फ मैं थी, संजय था। और हमारा वह गहरा एहसास, मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसकी बाहों में सिमट गई। उसका हर स्पर्श मेरे सालों से सोए हुए वजूद को जगा रहा था। उस रात हमने कोई हद पार नहीं की, लेकिन हमारी आत्माएं एक हो चुकी थीं। इसके बाद हमारा रिश्ता बदल गया। हम अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, हम एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। जब भी हमें मौका मिलता, हम एक दूसरे में खो जाते। वह मेरे बालों को सहलाता, मेरे माथे को चूमता, और मैं उसकी बाहों में खुद को दुनिया की सबसे सुरक्षित औरत महसूस करती। हमारे बीच 6162 भी खूब हुआ, घूम घूम कर। लेकिन वह सिर्फ हम दोनों ने हमारे सीपीयू को कनेक्ट किया। वह एक दूसरे के अकेलेपन को भरने की कोशिश थी। एक दूसरे को यह महसूस कराने की कोशिश थी कि हम अकेले नहीं हैं। उसके साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक सपने जैसा था। हम साथ में खाना बनाते, फिल्में देखते, बालकनी में बैठकर चाय पीते और भविष्य के बारे में नहीं सोचते। बस उस पल को जीते। उसने मुझे फिर से जीना सिखा दिया था, मुस्कुराना सिखा दिया था। यह सिलसिला लगभग 3 महीने चला। ये 3 महीने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। लेकिन हर सपने का अंत होता है। एक दिन नितिन का फोन आया। वो अगले हफ्ते घर वापस आ रहा था। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक। एक तरफ मेरे पति थे और दूसरी तरफ मेरा प्यार, मेरा सुकून। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने संजय को यह बात बताई। उसके चेहरे पर भी एक उदासी छा गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस मेरा हाथ पकड़कर बोला, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। संजना, नितिन के आने से पहले कि वह रात हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल थी। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। उस रात हम सोए नहीं, बस एक दूसरे को महसूस करते रहे, एक दूसरे की यादों को अपने अंदर समेटते रहे। नितिन घर आ गए। घर फिर से भर गया, लेकिन मेरा मन खाली हो गया। नितिन मेरे लिए महंगे तोहफे लाए थे, लेकिन मैं अब जान चुकी थी कि मुझे इन चीजों की नहीं, किसी के साथ और प्यार की जरूरत थी। नितिन मेरे साथ थे, पर फिर भी मैं अकेली थी। मैं उनके साथ होकर भी संजय को याद कर रही थी। एक हफ्ते तक मैं खुदती रही। मैं एक साथ 2 जिंदगियां नहीं जी सकती थी। मैंने एक फैसला किया। एक शाम मैंने नितिन से बात की। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूं, मैं घुट रही हूं। मैंने संजय के बारे में नहीं बताया, लेकिन अपने अकेलेपन और अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में सब कह दिया। नितिन हैरान थे, दुखी थे, लेकिन शायद वह कहीं ना कहीं यह जानते थे कि वह मुझे वक्त नहीं दे पाए। मैंने नितिन से अलग होने का फैसला किया। यह मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन घुट घुट कर जीने से बेहतर था कि मैं अपनी जिंदगी को एक मौका दूं। अपना सामान पैक करके जब मैं उस घर से निकल रही थी, तो मैंने आखिरी बार संजय के फ्लैट की तरफ देखा। वो अपनी बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मेरे लिए एक मुस्कान थी। मैं उसके पास नहीं गई। मैं जानती थी कि अगर मैं उसके पास गई तो कमजोर पड़ जाऊंगी। अभी मुझे किसी सहारे की नहीं, खुद के पैरों पर खड़े होने की जरूरत थी। मुझे पहले खुद को ढूंढना था, अपनी एक पहचान बनानी थी। आज मैं एक दूसरी शहर में रहती हूँ, एक छोटी सी नौकरी करती हूँ और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ। संजय से मेरी कभी कभी बात हो जाती है। हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच जो था वह बहुत खास था। शायद भविष्य में हम कभी एक हों, या शायद नहीं, लेकिन उसने मुझे जो दिया वह अनमोल है। उसने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। ये मेरी कहानी थी, मेरे अकेलेपन से लेकर मेरे प्यार तक की, और फिर खुद को पाने की। आपकी इस पर क्या राय है? क्या मैंने सही किया? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।